पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर के पुलिस लाइन में 5 शव मिले हैं। पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 38 से एक महिला सिपाही और उसके परिवार के 4 सदस्यों की लाश मिली। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को मारकर आरोपी पति ने आत्महत्या कर ली। इनमें पुलिस लाइन में रहने वाली सिपाही नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और उसकी मां शामिल है। सभी का गला रेता गया है, जबकि पति ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी है। नीतू एसएसपी कार्यालय में तैनात थी। आपसी कलह के बीच वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को मौके पर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पति ने परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात कबूल की है। आरोपी को पत्नी के अवैध संबंध का शक था। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, डीएसपी लाइन सहित दर्जनों पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे डीआईजी विवेकानंद ने घटना के बारे में बताया कि कांस्टेबल नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और नीतू की सास का शव मिला है। चारों का गला रेता गया है, जबकि नीतू के पति का शव टंगा हुआ मिला है। मृतक परिवार के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आसपास के पुलिस कर्मियों से पूछताछ में पता चला कि पति पत्नी में आपस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच का झगड़ा सड़क पर भी कई बार आ जाता था। कल शाम भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि ये घटना कल्पना से परे है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से सभी को रोक दिया। पुलिस लाइन में जाने वाली सभी दरवाजों को सील कर दिया गया। मीडिया को भी पुलिस ने कवरेज से रोक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक सिपाही नीतू कुमारी 2015 बैच की है। परिवार बक्सर का रहने वाला है। नीतू ने लव मैरिज की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर से इस समय बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक सिपाही 2015 बैच की, जहां हम खड़े हैं ठीक उसी जगह पे अपने क्वार्टर में, उसकी और उसके 2 मासूम बच्चों के साथ साथ उसके पति और उसके सास की लाश मिली है। लाश गला रेता हुआ है। ये तमाम चीज आप देख रहे हैं, सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वही आवास है जहां वो महिला पुलिस बल की सिपाही रहती थी, जो 2015 बैच की सिपाही कही जा रही है। आप सीधी तस्वीरों में देखिए, CB 38 क्वार्टर नंबर है पुलिस लाइन का भागलपुर का। बहुत ही सनसनीखेज ये मामला सामने आया है अभी अभी, और FSL की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, तमाम लोग वहां पर जांच करते दिख रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरों में हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि FSL की टीम जांच कर रही है इस क्वार्टर में। CB 38 क्वार्टर संख्या। नीतू कुमारी जी 2015 बैच की सिपाही है। नौगछिया से तबादला होकर के भागलपुर SSP के कार्यालय में उनकी ड्यूटी थी, और आज सुबह, अहले सुबह उनके सास और उनके 2 मासूम बच्चों के साथ उनके पति की लाश उनके क्वार्टर में मिली है। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हैं, और इस सनसनीखेज घटना से पूरा पुलिस महकमा सख्ते में है। और बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीआईजी ने जो बयान दिया है, डीआईजी के बयान की माने तो इस सुसाइड नोट भी उससे बरामद हुआ है, और सुसाइड नोट में सीधी तरह से जो नीतू कुमारी के हस्बैंड हैं उन्होंने हत्या की बात उसमें लिखी है, और हत्या करने का जो कारण बताया है उसमें उन्होंने बताया है कि नीतू कुमारी का अवैध संबंध किसी से था। और हम आप दर्शकों को एक बार फिर से बता दें टीवी एंकर प्रदेश पर कि नीतू कुमारी और उनके पति की लव मैरिज शादी हुई थी। बावजूद उसके पति पत्नी के बीच में वो यानी तीसरे शख्स की एंट्री होती है, और उसकी परिणति ये होती है कि आपस में पति पत्नी के बीच पूरा विवाद होता है। और घटनाक्रम ने आज ये रुख ले लिया कि ये दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जब पूरा का पूरा परिवार साफ नजर आ रहा है। जिस पर कि नीतू कुमारी जो कांस्टेबल है RTI शाखा, तो उनके आवास में जो है 4 डेड बॉडी मिले हैं, जिनका कि गला रेता हुआ है। और इसमें उनके 2 बच्चे हैं, एक मदर इन लॉ है उनकी, और नीतू कुमारी का भी गला रेता हुआ है। उनके हस्बैंड जो है वह अनएम्प्लॉयड थे। उनका सब जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, और जिसके अब अवलोकन से पता चलता है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और सास को
मारा था। इसके बाद जो है हस्बैंड ने नीतू कुमारी की हत्या कर दी है और खुद भी सुसाइड कर लिया। उनके हस्बैंड का ये सुसाइड नोट है सर? ये हाँ, उनके हस्बैंड का सुसाइड। क्या नाम था सर? वेपन क्या यूज किया गया है? वेपन जो है ईटा और चाकू यूज किया गया है। तो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा है, सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनके परिजन भी सर सूचना दे? इनके परिजनों को सूचना दी गई है। कहाँ के रहने वाले सर? ये बक्सर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था और 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर आपने कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसकी? पिछले कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात के साथ में आ रही है। तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक कभी? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट, ये अक्सर लड़ाई हो रही थी जो कई बार रोड पर भी। सर विवाद का कोई मुख्य कारण नहीं आ रहा है सामने? विवाद ये तो जांच का विषय है, परंतु जो सुसाइड नोट है उसमें किसी से संबंध होने का आरोप जो है पति ने लगाया है। इसके बाद की हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। डीआईजी ने कहा स्पष्ट कि जांच चल रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला है वो अवैध संबंध, नीतू कुमारी का अवैध संबंध किसी और से, उसका पति का ऐसा सुसाइड नोट में लिखी हुई बात सामने आई है। घटना से पूरी तरह से पुलिस जगत मर्माहत है और सकते में है और सर नहीं किसी को सहसा यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, TVN प्रदेश, भागलपुर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड के मैदान में बिहार पुलिस के जवानों ने रिहर्सल परेड किया। इस रिहर्सल परेड का निरीक्षण भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SSP आनंद कुमार ने किया। आज की इस रिहर्सल परेड में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ जिले के पुलिस जवान शामिल थे। मौके पर जिले के SSP ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस परेड या आखिरी अभ्यास था, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, थोड़ी बहुत जो कमी थी उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। कुछ टुकड़ियों में जो थोड़ी बहुत समस्या है उसको हम लोग ब्रीफ कर दिए हैं। DSP लाइन था, आपको उनको अलग से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे। और ये आखिरी अभ्यास था और परसों स्वतंत्रता दिवस की परेड होगी और आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी परेड का मुजाहरा पेश करेंगे। भागलपुर में जूनियर डॉक्टरों ने OPD सेवा ठप कर दी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या के विरोध में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल OPD विभाग को जूनियर डॉक्टरों ने बंद कर दिया। इन डॉक्टरों की मांग है कि हम लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा घटित न हो। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर अमिल ने बताया कि जिस तरह से कोलकाता के अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर मरीज को सेवा दे रही थी, इसके बाद इस तरह की घटना होना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कह दिया कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। ये है कि अभी 4-5 दिन से पूरे ऑल ओवर इंडिया को ये मैटर बताया है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में स्थित है वहाँ ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर थी ऑन ड्यूटी उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया। फिर उसके बाद वहाँ उसको छोड़ा नहीं गया, उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। और इस पूरे मामले को इस तरह से मतलब पॉलिटिकली अब क्या किया जा रहा है हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा। वहाँ न प्रिंसिपल का कोई मतलब बयान है अच्छे से आ रहा है कि क्या हो रहा है और इस मैटर को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इस मैटर को जो भी फैक्ट है वो सबके सामने रखा जाए। ये जो हड़ताल हम लोगों ने की है ये पैन इंडिया स्ट्राइक एक डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जो निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है, रात में ऑन ड्यूटी वो किसी की जिंदगी को बचाने के लिए लड़ रही थी, उसके साथ रात के अंधेरे में न जाने किन दरिंदों ने बेहद ही
आपत्तिजनक तरीके की रेप किए, उसकी मर्डर की, हम उसके अगेंस्ट में उस शहीद डॉक्टर के को इंसाफ दिलाने के लिए आज की इस हड़ताल को शुरू किए हैं, जिसमें हमारी सारी इलेक्टिव सर्विसेज है इस हॉस्पिटल की, उसे हम लोगों ने बंद किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय करनी सेना संगठन द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रैली में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और न्याय की मांग की। आज हम सब यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बैनर तले विभिन्न जाति और विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ एकत्र होकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा, हिंदुओं के पे हिंसा, उसके खिलाफ हम सब आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। आक्रोश मार्च में आज सभी दलों के लोग इकट्ठा हुए हैं, और सबसे पहले यहाँ पे जो धर्म की बात है, ये धर्म की बात तो जहाँ केंद्र की सरकार है उनके अपोजिट में जो सरकार है वो राजनीति करती है। हम लोग राजनीति से अलग हटके सांप्रदायिक तनाव जो बांग्लादेश में किया जा रहा है, इसके खिलाफ में सड़क पर उतरे हैं, और केंद्र सरकार से और जो भाजपा के हिंदू सम्राट नेता वगैरह हैं जो कि भारत में तनाव फैलाने के लिए जातिवाद का दम भरते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आज वो क्यों नहीं सड़क पर उतर कर आवाज उठा रहे हैं बांग्लादेश के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत का प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगेश कुमार भाटी, राष्ट्रीय सलाहकार समिति अध्यक्ष बसंत कुमार महतो बतौर मुख्य अतिथि रहे। मंच संचालन रोजगार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार ने किया। महासम्मेलन में सूबे के तमाम जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोक नगर इकाई भागलपुर के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। सदस्यता अभियान युवा नगर अध्यक्ष राजेश कुमार राजा के नेतृत्व में प्रवृत्ति चौक पर चलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर यह सदस्यता अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है और यह अभियान पूरे नवंबर महीने तक चलेगा। अभियान के शुरुआती दौर में करीब 100 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की।